तो आज हम किसी कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर के बीच में वर्सेस बैटल करेंगे या फिर ये भी कह सकते हो कि कंपेयर करेंगे। तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं कॉमिक डायमेंशन। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। वंडर वुमन, प्रिंसेस डायना और सी हल्क दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से सुपीरियर कौन है। अब कई लोगों ने तो पहले ही सोच लिया होगा कि ये तो गई, लेकिन क्या हो अगर हम अभी की बात करें, जो पावर्स अभी है इनके पास और समय के साथ कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटीज बढ़ी हैं या घटी हैं इनमें। वैसे कॉमिक्स में पावर्स जल्दी घटती नहीं है, आदमी ही दुनिया से घट जाता है। तो भाई लोग कंपेयर शुरू करते हैं और सबसे पहले अपनी प्यारी जेनिफर वॉल्टर्स उर्फ सी हल्क की बात करते हैं। जेनिफर के पास अपने कजन की तरह पावर्स हैं, लेकिन वो उसे काफी कंट्रोल फॉर्म में रखती है। वो पूरी तरीके से पागल खून की प्यासी नहीं बनती। वो जानती है कि मेरा ऐसा होना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा कि जब वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक में सी हल्क को समझाती है कि शांत हो जाओ, इसका कोई सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, लेकिन उस टाइम पे हल्क पूरा रेज में रहता है और अपनी कजन से ही फाइट करने लगता है। और जब सी हल्क ने उसको पहला पंच मारा होता है, हल्क एक बार के लिए हैरान हो जाता है कि इसने मुझे मारा, लेकिन वो कॉमिक हल्क के बारे में थी तो वही आगे रहता है। अब एक और हीरोइक कॉमिक की बात करें तो 2005 की सी हल्क कॉमिक इशू 13 आती है, जहां इसने अपने थैनोस को पीट पीट के सीधा कर दिया था। यहाँ तक कि पहली बार तो अपने हल्क भी थैनोस को सही से नाप नहीं पाए थे, लेकिन ये तो अपने भाई से भी आगे निकली। और अगर सी हल्क के पागलपन को देखना है तो एवेंजर्स दी असेंबल कॉमिक पे आओ। उस कॉमिक में वांडा ने सी हल्क के माइंड को इन्फ्लुएंस कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक हद तक अपना आपा खोने लगी थी। और एक सीन में तो उसने विजन को अपने नंगे हाथों से चीर के 2 टुकड़ों में कर दिया। देखो, ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। तुम समझते ही हो कि विजन की पोटेंशियल क्या है। और सी हल्क ने अपने पागलपन में उसे किसी कागज के टुकड़े की तरफ फाड़ दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि वंडर वुमन तो डेमी गॉड है, उसने तो गॉड लाइक क्रीचर्स तक को झुका दिया है, मगर खुद कभी ना झुकी, तो सी हल्क उसे क्या टक्कर दे पाएगी। लेकिन एक बात ये भी जान ले कि सी हल्क ने कॉमिक की ग्रीक मैथोलॉजिकल ओलंपियंस तक को टक्कर दी है और वो लिटरल मोस्ट पावरफुल गॉड्स में से एक है। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ और मुझे याद है कि डायना के फादर ज़्यूस है एक ओलंपियन गॉड। तो आओ बहुत पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, माने 60s के जमाने में, जहां एक कॉमिक आई थी दी एवेंजर्स इशू 285 और उस कॉमिक के एक सीन में सी हल्क ने ज़्यूस को पीछे से जकड़ लिया था, लेकिन फिर ज़्यूस अपनी पावर्स भी दिखाता है एंड सी हल्क की मदद करने के लिए बाकी एवेंजर्स भी होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो सी हल्क ने ज़्यूस को एकदम संभाल ही लिया है बाकियों की मदद से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी हल्क ने ज़्यूस को हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये भी मत समझो कि सी हल्क एकदम अनवर्दी है ज़्यूस से लड़ने के लिए। वो बिल्कुल वर्दी ओपोनेंट है ज़्यूस से लड़ने के लिए। और एक बात और, वो तो अपने फुल रेज में भी नहीं थी उस समय, और मे भी शायद अगर वो फुल रेज में होती उस समय तो ज़्यूस को हरा पाती। मुझे अब भी याद है कि जब ज़्यूस और हल्क की फाइट हुई थी तो ज़्यूस ने हल्क को इतना पीटा था कि हल्क उल्टियां करने लगा था। लेकिन यहाँ के सिनेरियोज बहुत अलग है। तो अब तो डायना के बाप तक को टक्कर दे सकती है ये लड़की, तो क्या डायना को टक्कर नहीं दे सकती। और विश्वास करने के लिए इतना भी काफी नहीं है तो ये भी जान ले, आगे सी हल्क ने सेलेस्टियल से पावर ली है, तो इसी वजह से वो इतनी बल्कि दिख रही है। तो 2018 के एवेंजर्स इशू 8 कॉमिक में जब वो सी हल्क से वापस जेनिफर बनती है तो वो कहती है दैट वाज अनलाइक एनी हल्क आउट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, व्हाट द हेल हैपेंड टू मी। तो आगे डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ टेस्ट करते हैं कि वो इतनी ओवरपावर्ड कैसे हो गई। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं जब से तुम सेलेस्टियल से मिलकर आई हो, तुम्हारी गामा काउंट स्काई रॉकेटिंग स्पीड से बढ़ चुकी है, तुम्हारी बॉडी और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है जो कभी थी ही नहीं, तुम लिविंग गामा बॉम्ब बन चुकी हो। अब हाँ भाई लोग, वो बात तो है ही कि अपने सी हल्क एकदम कड़क माल है, बोले तो एकदम बवाल। और आगे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम फट जाओगी। इसने डायना के बाद ज़्यूस तक को टक्कर दे दी, कहा जा सकता है। और फिर सेलेस्टियल से पावर ले ली, थैनोस को भी धो दिया, वो भी एक बार नहीं कई बार। और तब ये अपने फुल रेज में भी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ वांडा उसके माइंड के साथ खेलती तो मुझे डर है कि किसी चाहने वाले की जान तो जाएगी। तो अब वंडर वुमन की हीरोइक एक्ट्स के बारे में बात करें तो उसने मूवी में ही गॉड ऑफ वॉर एरिस को मार दिया। इधर टक्कर देने की बात नहीं हो रही है, उसने सीधा मार ही दिया। अरे वो 9 ओमनीपोटेंट बीइंग में से कंसीडर किया जाता है और एक्चुअली ये कॉमिक्स के प्राइम अर्थ में अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। अब अगर डीसी के मूवी यूनिवर्स को ही देख लो तब भी ये ओल्ड गॉड रेस का ओलंपियन है। तो चलो भाई, जैसा अब डायना का एटीट्यूड है दूसरी दुनिया के जीवों को
तो मारती रहती है। और इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल हमें सुपरमैन के साथ फाइट करने को भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ हम एक कॉमिक के एग्जाम्पल को नहीं ले सकते क्योंकि वंडर वुमन ने सुपरमैन को एक बार नहीं बल्कि कई बार मारा है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। ऑलमोस्ट उसकी आंखें फोड़ दी थी, उसका हाथ तोड़ दिया था। सुपरमैन अपना खून देख के डरने लगा था। अब ऐसी बात नहीं है कि हमेशा मार ही खाया है, कई बार बचाया भी है, लेकिन जब पीटा है तो कायदे से पीटा है। अब ऐसा भी नहीं है कि सुपरमैन डायना से लड़ ही नहीं सकता है, लेकिन वो किसी और कॉमिक की बात है। लेकिन जब वंडर वुमन के पलट के वार करने की बारी आएगी तब क्लार्क भी थोड़ा सा हिचकिचा जाएगा। अब अगर डायना के स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान ले अपनी गोल्डन एज कॉमिक्स के दौरान उसने चांद तक को खींच लिया था और एक बार तो सूरज तक को भी। मैं अभी भी हैरान हूँ कि ऐसा सच में हुआ था। तो जी हाँ, आपने सही सुना, उसकी पुरानी कॉमिक्स में उसने सन तक को खींच लिया था अपने लैसों से। कमाल का राइटर है भाई, कसम से याद रखूंगा आपको। अब वंडर वुमन लड़ाई के दौरान बैटमैन से भी ज्यादा टैक्टिकल है। वो अपने अपोनेंट को नाप लेती है कि इसे कैसे हराया जाए। यहाँ तक कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो एक एनिमेटेड मूवी में वो जान चुकी थी कि शज़ैम उस पे भारी पड़ेगा, तो उसने दिमाग लगाया और शज़ैम से दोबारा से शज़ैम बुलवाया और तब जाके उसने बिली को मार दिया। अब भले ही सी हल्क फुल रेज में डायना से लड़े, लेकिन डायना इसे जल्द ही नाप लेगी कि इसे हैंडल कैसे करना है। अब एक और शख्स की बात करें तो कॉमिक में वंडर वुमन ने डार्क साइड की आंखों में अपनी तलवार डाल दी, कहीं और डालती तो ज्यादा मजा आता। ग्रीन लैंटर्न की एनर्जी फील्ड को ऐसे तोड़ दिया कि जैसे किसी का दिल हो। यहाँ तक कि उसने सुपरमैन को एक बार ब्लैक होल से खींचकर बचा लिया। अब इतना तो मैं समझता ही हूँ कि आपके लिए इतने एग्जाम्पल्स काफी होंगे। आप समझ ही गए होंगे कि इस लड़ाई का विनर कौन है, वंडर वुमन यार। अब ऐसा नहीं है कि मैं वंडर वुमन को पसंद करता हूँ तो उसको जिता दिया, पसंद तो करता ही हूँ, लेकिन मैं दोनों को प्यार देता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि सी हल्क उसके सामने टिक ही नहीं पाएगी, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कभी जीत नहीं पाएगी। अब देखो, जेनिफर की पावर्स इम्प्रेसिव है और डायना से लड़ने लायक भी है, लेकिन हराने के लिए काफी नहीं है। उसके लिए उसको अपने हल्क को बुलाना पड़ेगा। खैर, कॉमिक्स अपार्ट, कभी कभी हम सब हैरान हो जाते हैं कि राइटर्स कैसी कैसी कहानियां लिख देते हैं, लेकिन आपका क्या सोचना है, दोनों में से कौन जीतेगा और क्यों? और एक बात और, सी हल्क ने कभी भी अपने मेल हल्क्स को पूरी तरीके से हराया ही नहीं है। अब तो माइंडसेट और भी क्लियर हो जाना चाहिए कि वंडर वुमन ही डिजर्विंग विनर क्यों है। लेकिन जैसा कि मैंने पूछा कि आप सबका क्या सोचना है, आपका एंड डिसीजन क्या है, दोनों में से कौन जीतेगा, कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और अगर मुझसे और भी कोई डिटेल्स, फैक्ट्स या बकचोदी छूट गई हो तो कमेंट्स में उसके बारे में ये भी लिखें। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा तो दबा के लाइक मारो। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।